जब कभी कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बिना बंटवारा किए हुए, बिना डिवाइडेशन किए हुए, बिना आपसी समझौते के आधार पर या कोर्ट से या जैसे भी सभी साझेदारों में, सभी हिस्सेदारों में बंटवारा किए हुए संपत्ति को बेच दिया जाता है और दूसरे जो हिस्सेदार होते हैं उनको पता भी नहीं चलता है। ऐसा देखने को बहुत बार मिलता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? यदि हमारा जमीन है, उसमें 5 हिस्सेदार हैं हम, और कोई एक हिस्सेदार हमारे हिस्से को बेच दिया मेरे एब्सेंस में बिना बंटवारे के, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इसी पॉइंट पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखते होंगे कि जमीन जो है, संयुक्त जमीन रहता है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी को कोई एक हिस्सेदार क्या करता है, किसी दूसरे हिस्सेदार का जमीन उसके एब्सेंस में बेच देता है। अब जीविकोपार्जन के लिए हर व्यक्ति बाहर जाता है, प्रदेश जाता है कमाने के लिए। अब उसके एब्सेंस में जो भाई घर पे रहता है वो क्या करता है कि उसका हिस्सा भी बेच देता है। इस स्थिति में उसको करना क्या चाहिए कि जब कभी इस चीज़ का उसको पता चले, मान लीजिए कोई भाई ज़मीन बेच दिया, तुरंत ही उसको पता चल गया, तो वो तुरंत आवे और उस ज़मीन पर जाके सबसे पहले 144 लगा दे। 144 लगाने से वहाँ स्टे लग जाएगा उस ज़मीन पे और वो ज़मीन को तत्काल नहीं बेच पाएगा। यदि 144 लगाने के बाद फिर उसके बाद वो उस ज़मीन को बेचना चाहता है या कुछ करता है, उस ज़मीन पे जाता है कब्जा लेने के लिए, यदि दूसरा पक्षकार जो जो जमीन बेच रहा था वो कुछ ऑब्जेक्शन करता है, तो उसको क्या करना चाहिए? 107 लगा देना चाहिए। 107 जैसे ही लगाएगा, एसडीएम कोर्ट में जाएगा, फिर उसको बॉन्ड डाउन वहां पे किया जाता है, उसको श्योरिटी जमा करना पड़ता है और उस श्योरिटी की वैलिडिटी 6 मंथ होती है। 6 मंथ में यदि वो पक्षकार उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव किया तो उसका जो श्योरिटी है उसको फॉरफिट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, उसको वो पैसा फिर मिलेगा ही नहीं। अब बात आती है कि यदि इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आप कोर्ट में चाहे तो टाइटल सूट फाइल कर दें, अपने टाइटल को साबित करें और फिर जमीन को बंटवारा करा लें, या फिर पार्टीशन सूट डायरेक्ट फाइल कर दें। पार्टीशन सूट में आपको ये है कि वहाँ पे टाइटल भी साबित करना पड़ेगा कि आप इस जमीन के हिस्सेदार कैसे हैं। तो इसके लिए आप वंशावली बना लें, खतियान होगा आपके पास, वंशावली से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस जमीन के मालिक आप कैसे हैं। तो इस तरीके से आप कोर्ट से बंटवारा कर सकते हैं और कोर्ट से आप उस जमीन पे स्टे भी लगा सकते हैं कि जब तक बंटवारा नहीं होगा, या टाइटल सूट किए हैं तो जब तक केस का निराकरण नहीं होगा तब तक इस जमीन को कोई भी पक्षकार नहीं बेच सकता है, उस पे स्टे लग जाएगा। आप जब कभी सूट फाइल करें तो उसके साथ स्टे का भी एप्लीकेशन ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ सीपीसी का एप्लीकेशन उसमें मूव कर दें, उसमें लगा दें, जिससे कि उस जमीन पे स्टे लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको जैसे ही पता चलता है कि आपका जमीन है और आपके एब्सेंस में आपसे बिना पूछे आपके हिस्सेदार ने उस जमीन को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया है, तो उस स्थिति में यदि तुरंत पता चलता है तो उसे रोकने के लिए आप उस पर जाके 107 लगा सकते हैं, 144 लगा सकते हैं, या डायरेक्ट परमानेंट इंजंक्शन का सूट भी फाइल कर सकते हैं। परमानेंट इंजंक्शन मतलब स्टे लगाने का भी सूट आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं बंटवारा के लिए, या फिर टाइटल सूट फाइल करके आप टाइटल साबित करके उसका टाइटल कम पार्टीशन सूट भी फाइल कर सकते हैं। जैसे टाइटल साबित होगा फिर उसके बाद पार्टीशन उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उस जमीन को अपने कब्जे में ले सकते हैं, उस जमीन का बंटवारा करा सकते हैं, उस जमीन को नहीं बेचने दे सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।